कर लेते हैं इसे तो और भी हो जाएगा। तो दिख रहा है ना भाई? तो ये कितने नंबर पे है भैया? 1 नंबर पे है। उन महान आदर्शों को सजाना जिनका पालन करना, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। दूसरे नंबर पर हम किनको रखेंगे? जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। दूसरे नंबर पर कौन है? जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। 3 में 3 तरह की बात की गई है। वो तीनों हैं जो जोड़े गए, संप्रभुता, एकता, अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कितने शब्द जोड़े गए थे? मैंने वहां भी बताया आपको 3 शब्द। 3 में 3 की बात है। पूछेगा जो सॉवरेनिटी है, जो आपका साथी यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने की बात किस फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है? तो क्या बोलोगे भैया? तीसरे में की गई है। तीसरे में। अभी सीएचएसएल दिया था आपने, सीएचएसएल में आया, फेज 12 में यही क्वेश्चन आया। देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये नहीं पूछा मौलिक कर्तव्य है, ये पूछा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। उसमें लिखा था 51A, B, C और D। तो क्या करना था? C। समझ पा रहे हो? एक में आंखें बंद करो जरा। एक में क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज पहले नंबर पे। दूसरे पे क्या है मेरे साथी? दूसरे पे जो हमारे लिए, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। आजादी दिलाई मतलब जो हमारे संग्राम में जुड़े हुए थे। 3 में 3 बातें की गई हैं। देश की रक्षा करने की बात किसमें की गई है? 4 में। देखो देश की रक्षा कैसे करोगे? एक तरफ से, दो तरफ से, 3 तरफ से या 4 तरफ से? तो देश की रक्षा हम भैया चारों तरफ से करेंगे। 4 नंबर। देश की रक्षा कितनी तरफ से? 4 तरफ से। 4 नंबर। भारत के सभी लोगों की धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधता। इतनी बड़ी भाषा मत पढ़ लेने लग जा। बस यहां पर पढ़ना सद्भाव के समान भाईचारा। एक वर्ड याद रख लो, भाईचारे। और आपका साथी महिला। भाईचारे और महिला के सम्मान के लिए जितनी भी प्रथाएं हैं वो त्याग देनी है। जब तुमको लगता होगा कि भैया सती प्रथा गलत है, बेवजह त्याग दो। राजाराम मोहन राय ने ये तो बोला, लोगों ने उनको गालियां दी। तुम सही बात कर रहे हो यार, राजाराम मोहन राय तो सही बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो। सोचो, अब से वो उन बातों के लिए लड़ रहे थे कि वे सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा नहीं होनी चाहिए। पहले तो लोग 50-50 शादी कर लेते थे बंगाल में पैसे के लिए, दहेज के लिए। उन्होंने बोला बहुपत्नी प्रथा जो है ये खराब है। लोगों ने उनको गालियां दी। बोले भैया तुम जो है सही आदमी नहीं हो समाज के लिए। तो इन्होंने बोला महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करो। घूंघट में कर रखी है महिलाएं, गाड़ी में पीछे बिठा के ले जा रहे हो। दहेज में गाड़ी वही लेकर आई आपकी शादी में, उसको पीछे बैठा के ले जा रहे हो। खुद ड्राइवर बने हुए हो, मतलब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उसको साइड में नहीं बिठा पा रहे हो। इतने लंबे घूंघट में। बोले इससे जो शर्म और लिहाज रहती है। तो घर में जब बेटी रहती है बाप के साथ में, इसका मतलब है बेटी तो बगैर घूंघट के रहती है, तब लिहाज नहीं होती बेटी को बाप की, होती है ना। तो शर्म कोई वस्त्र से थोड़ी ना होती है, घूंघट से। कि भैया मुंह ढकेगा तभी शर्म होगी। तो इसका मतलब लड़कों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है अपने पिता की। तो कहने का मतलब है महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो भाईचारा कैसे होगा भाई? भाईचारा, पांचों भाई एक साथ, पांचों पांडव एक साथ थे। पांचों भाई कैसे थे? एक साथ थे। तो 5वें में भाईचारे की बात की गई है। 5 में क्या है? भाईचारा। 4 में क्या है? देश की रक्षा चारों तरफ से। ठीक है। छठे में संस्कृति वर्ड को याद रख लो कि छठी क्लास में भैया संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी हमको। छठी क्लास में क्या? संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी। भैया इस सब को हाथ से लिख दो बेटा, इस चक्कर मत रहना। वंडर क्लास है ये आपकी बुद्धि को खोलने के लिए, बुद्धि बांधने के लिए नहीं है। अभी भी तुम ये सोच रहे हो ना लिख लिख के पढ़ूंगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा 10 साल बाद। ऐसी पढ़ाई मत करो भाई प्लीज। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों के लिए ये कौन सा है साथी? आपका 7वां नंबर है। 7 में क्या रहता है आपके? पर्यावरण। 7 में क्या है? पर्यावरण। ठीक है, ये मिटा दूंगा। अब मेरे सामने एक बार बोलने का प्रयास करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बोलो 1 में क्या बताया भैया? राष्ट्रगान और हमारे जितने भी आदर्श हैं, झंडा। 2 में क्या है? जो आंदोलन किया जिन लोगों ने हमारे लिए। 3 में 3 बात, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 में देश की रक्षा। 5 में क्या है? भाईचारा, महिलाओं का सम्मान। छठे में संस्कृति, छठी क्लास में संस्कृत पढ़ाई। 7वें में क्या है? पर्यावरण। हमारे 7 में क्या है? पर्यावरण है। 8 में क्या है? वैज्ञानिक। 8वीं में विज्ञान पढ़ने लगते हैं, याद रख लेना। छठी में संस्कृत यानी संस्कृति, और 8वीं में विज्ञान। 8वीं में क्या? विज्ञान। ठीक है, 8वीं में। और 9वीं में क्या है भैया? संपत्ति की रक्षा। 9वीं क्लास में क्या? हिंसा से दूर रहना है। और 10 में है आपका, उतने याद रख लोगे तो फिर बाकी के याद रह जाएंगे। 8 में विज्ञान है। 6 में क्या बताया था? संस्कृत से संस्कृति याद रखो, यानी कल्चर के बारे में बताया गया है, कल्चर के बारे में। 7 में हमारे साथ में क्या रहता है? एनवायरमेंट हमेशा रहता है हमारे साथ में। 8वीं क्लास में विज्ञान। 8वीं में क्या है? 8वीं में भैया साइंस दिला दी पापा ने, ऐसे याद रख लो। और 9th में क्या आ गई बात? संपत्ति की। संपत्ति की। साइंस के बाद में संपत्ति है। साइंस पढ़नी पड़ी, बड़ा टफ सब्जेक्ट था। उसने पापा जाके हिस्सा मांग लिया अपना, बोला जी मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे तो मेरी संपत्ति दे दो। अगले दिन संपत्ति। ठीक है। 10 में क्या है दोस्त आपका? 10 में है जो साथी आपका सामूहिक गतिविधि है, यानी कोई भी कैसे विकास का कार्य कर रहा है वो और आगे पहुंचे, और आगे पहुंचे। और 11वां आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है के लिख करके। रीजनिंग में नंबर तो पढ़ते होगे ना, इजोटी। इजोटी कि भैया जे 10 पर है तो के कितने पर है? 11 है। आगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? अब आपसे उम्मीद करूंगा आपको जो सिखाया आप बताओ। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। रक्षा कितने तरफ से करोगे? कितने में बताया था? बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है ये? अभी याद कराया था, अभी थोड़ा सा याद हो गया तो थोड़ा खुद करोगे तो हो जाएगा। क्या बोलोगे? बोलो भी फटाफट से। तो देश की रक्षा करना भैया चौथा मौलिक कर्तव्य है, हमको याद हो गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, तो संस्कृति को किसमें बताया गया है? जो हमारी कल्चर है उसके बारे में कि उसकी रक्षा करें, ये भैया छठा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति कब? साइंस के अगले 9वां मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन क्या ये है? नहीं भैया, ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 40 में आता है जो डीपीएसपी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सर जी आज तो 60 क्वेश्चन नहीं हो पाए। जरूरी थोड़ी है यार एक ही दिन में 60 करने हैं। तुम्हारे अंदर पढ़ने का हौसला होना चाहिए।